अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा एडिटोरियल है वार एंड लाइस, जंग और झूठ। बहुत अच्छा एडिटोरियल है और फुल ऑफ वोकेबलरी है। नॉर्मली हमने काफ़ी सारे वर्ड्स कवर किए हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ वर्ड्स रह गए हैं जो हमने वोकेबलरी की लिस्ट में ऐड नहीं किया। आज हम एडिटोरियल से स्टार्ट करेंगे। एडिटोरियल को पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम वोकेबलरी में जब जाएंगे तो आपकी चीज़ें या वोकेबलरी के वर्ड्स रिपीट हो जाएंगे। सो वार एंड लाइज, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जंग और झूठ। यानी कि जंग में झूठ कैसे बोला जाता है, झूठ का क्या किरदार है, झूठ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है मीडिया के हवाले से, और कैसे उनका जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है या गवर्नमेंट के फेडेड, यानी कि गवर्नमेंट उसको फीड करती है ऐसी इंफॉर्मेशन को। अच्छा जी, द सस्पेंशन। अच्छा, एक एक सेंटेंस के ऊपर हम टाइम लगाएंगे यहाँ पे आपको, लेकिन ये कि इस 15-20 मिनट के बाद आपको ठीक ठाक आपकी फ़र्क पड़ेगा कि आपने वोकेबलरी के बहुत सारे अल्फाज सीख लिए हैं। सो आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है, फोकस चाहिए होगा आपका इस एडिटोरियल को समझने के लिए। द सस्पेंशन, सस्पेंड करना, मुअत्तल कर देना, रोक देना। ऑफ डिसबिलीफ रिक्वायर्ड, डिसबिलीफ रिक्वायर्ड का मतलब है कि गैर यकीनी इनकार कर देना। अब देखें, आप मुझे बात करें तो मैं बिलीव कर लेता हूँ। अब अगर वही बात करें और मेरे जहन में हो कि नहीं ये झूठ बोलेगा, ये बात यकीन करने वाली नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ रिक्वायर्ड, यानी कि जो यकीन की सूरत हाल जो हमें चाहिए इसको रोकने के लिए, टू फॉलो, ताकि जो फॉलो कर रहा है या जो सुन रहा है, द इंडियन मीडिया, इंडियन मीडिया को, यानी कि उसका न्यूज़ चैनल हो सकता है, उसका एक्स अकाउंट हो सकता है। सो उसकी बात हो रही है। दीज डेज, इन दिनों, यानी कि जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ रिक्वायर्ड, यानी कि गैर यकीनी या ना मानने का जो यकीन है या ना मानने के सूरत हाल जो रिक्वायर्ड है उन लोगों के लिए जो फॉलो करते हैं इंडियन मीडिया को इन दिनों, मस्ट क्वालिफाई, उसको पूरा करना चाहिए या उसके पास अहल होना चाहिए एज एन एक्सट्रीम स्पोर्ट, यानी कि उसके पास वो शदीद जो है वो एक खेल होना चाहिए, यानी ज़हनी तौर पर वो इतना मजबूत हो कि वो इस काबिल हो कि जो गैर यकीनी रिक्वायर्ड है, जो इंडियन मीडिया को सुनने के बाद भी आप उस पर यकीन ना करें। यानी कि हम नॉर्मली क्या होता है, सुनते हैं और मान लेते हैं, देखते हैं और मान लेते हैं चैनल पे जो चीज़ चल रही होती है। सो हमें डिसबिलीफ रिक्वायर्ड है, गैर यकीनी यानी कि इनकारी होना। वन इमेजिन्स, एक शख्स, यहाँ पे हम डिसबिलीफ गैर यकीनी है, और टू फॉलो जो फॉलो करने वाले, मानने वाले, देखने वाले हैं, सामीन हैं मीडिया के। दिस डिज क्वालिफाई एक्सट्रीम स्पोर्ट, यानी कि शदीद या शिद्दत वाला खेल। वन इमेजिन्स, एक तसव्वुर करता है या ख्याल करता है, व्यूअर्स जो देखने वाला हो, नीडिंग, उसको ज़रूरत है, अ कप ऑफ टी, यानी कि जो एक इमेजिन करें कि एक जो व्यूअर है, नीडिंग अ कप ऑफ टी, उसको एक कप चाहिए, एंड लाई डाउन, और वो लेट जाए आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, यानी कि उसके पास एक मिसाल के तौर पे ये इतना ही है कि वो बस खबर सुने और उसके बाद चाय का कप पी और लेट जाए, और ज़्यादा उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इफ़ ओनली टू रीओरिएंट विद रियलिटी, अगर उसको, इफ ओनली टू रीओरिएंट, ओरिएंट का मतलब तरतीब देना, रीओरिएंट अगेन तरतीब देना, विद रियलिटी हकीकत के साथ, यानी अगर मीडिया को देखने के बाद हकीकत के साथ आपको अटैच होना है या हकीकत को लेके चलना है, तो फिर आपका यही बिहेवियर होना चाहिए कि एक कप ऑफ टी लें और उसके बाद लेट जाएं खबरें देखने के बाद। कंसीडर, गौर करें, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द ब्रीथलेस कवरेज, ब्रीथलेस यानी इतना सांस चढ़ा हुआ है, सांस फूला होना, सांस फूलना, कवरेज जो कवरेज दे रहे हैं, दैट हैज़ बिन एयर्ड, दैट हैज़ बिन एयर्ड, जो कि नशर की जा चुकी है, बाय सेवरल इंडियन न्यूज़ चैनल, कई सारे इंडिया के न्यूज़ चैनल की तरफ से, रिगार्डिंग देयर मिलिट्रीज कैंपेन, अपनी उनकी फ़ौजी मुहिम की तरफ से, यानी जो फ़ौजी मुहिम चल रही है उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही है अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुहिम है उस पर जो रिपोर्टिंग हो रही है,
ड्यूरिंग थर्सडे नाइट, जुमेरात की रात के दौरान ट्रांसमिशंस जो खबरें चलाई गई, वन क्लेम्ड एक ने दावा किया दैट इस्लामाबाद हैड फॉलन कि इस्लामाबाद तबाह हो चुका है। एंड अदर एक दूसरा चैनल था दैट पिशावर हैड बिन बॉम्ब कि पिशावर को बम्बों से उड़ा दिया गया है। वन दैट लाहौर वाज इन द क्रॉस चेयर, एक और ने दावा किया कि जो लाहौर है वो इन द क्रॉस चेयर, वो लपेट में है ऑफ इंडियन टैंक्स, इंडिया के टैंकों की तरफ से, या इंडिया के टैंकों ने उसको लपेट में ले लिया है। एंड अदर दैट द कराची पोर्ट के कराची की जो बंदरगाह है वाज इन फ्लेम्स, वो शोलों में है, जल रही है। वन प्रोमिस्ड एक ने वादा किया दैट एन F-16 हैड बिन शॉट डाउन कि एक F-16 गिरा लिया गया है शॉट डाउन। वाइल एन अदर दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैड सरेंडर्ड, और एक और ने दावा किया कि जो शहबाज शरीफ है, प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उसने सरेंडर कर दिया है, उसने हथियार डाल दिए हैं। अब ये रिपोर्टिंग का उनका लेवल चल रहा था। बट इट वाज द गैगल ऑफ एक्सपर्ट, ये हुजूम था ऑफ एक्सपर्ट्स जो माहिरीन हैं, ऑन अ लाइव टाइम नाउ, यानी कि वो लाइव खबरें चल रही थी टाइम नाउ पर, ब्रॉडकास्ट जो एक चैनल है, एक्साइटेडली पुरजोश होकर वो इतना बयान कर रहे थे, प्रोक्लेमिंग दावे कर रहे थे दैट ग्राउंड इन्वेजन के जो ग्राउंड पर हमला हुआ है पाकिस्तान पर वाज अंडरवे, वो चल रहा है, उस पर अटैक हो चुका है। दैट ट्रूली कैप्चर, जो असल में एक उसने कैप्चर किया द अब्सर्डिटी ऑफ इट ऑल, तमाम मुज़हिका खबरों में से जो ज़्यादा मुज़हिका खेल थी ये थी कि अब जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो है वो कब्ज़ा हो रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार, ये बड़ी प्यारी बात की गई है। द ट्रुथ इज फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार, यानी कि जो पहला हादसा होता है या पहली जान जाती है वो सच की जाती है किसी जंग में, यानी सच का कबाड़ा हो जाता है। बट इट इज नॉनदलेस जॉरिंग, यानी ये बड़ी एक झंझलाहट की बात है, ये बड़ी एक अफसोस की बात है टू विटनेस, देखना, इट्स असैसिनेशन, सच का कत्ल होते देखना, असैसिनेशन कत्ल होना, ऑन सच एन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी कि एक सनती पैमाने पर, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर सच का कत्ल इस तरह से किया जाना। दैट द फोग ऑफ वार ऑब्स्क्योर्स, के दैट ये कि द फोग ऑफ वार, जो जंग की धुंझलाहट है या धुंध है, ऑब्स्क्योर्स वो छुपा लेती है, द ट्रूथ सच को, इज अनअंडरस्टैंडेबल, ये तो बात समझ में आती है कि जो जंग का एक झुंझलाहट है या जो जंग की एक धुंध है वो छुपा लेती है, ऑब्स्क्योर्स यानी कि वो मांद कर देती है ट्रूथ सच को, इज अंडरस्टैंडेबल, ये बात समझ में आती है। बट फॉर न्यूज़ रूम्स के जो खबरों की एजेंसियां हैं, टू एक्टिवली ऐड, कि वो बड़े फाल तरीके से उसमें इजाफा करती हैं, टू द फोग, उस धुंध में, रेदर देन ट्राई टू पिरिस इट, बजाय इसके कि वो इसको चीर दें, इसको सफाई करें, इसको क्लियर करें, वो इसमें इजाफा करते नजर आते हैं। इट पिरिस इट लेस सो, ये ऐसा ही दिखाई देता है। दैट सेड, यही बात हुई है, द मीडिया ऑन दिस साइड, के मीडिया जो दूसरी तरफ है, पाकिस्तान की बात हो रही है, ऑफ द बॉर्डर यानी कि बॉर्डर की दूसरी तरफ, यहाँ पे तो इंडिया की हमने बातें की, इज आल्सो नॉट अबाउट ब्लेम, वो भी इल्ज़ामात से बालातर नहीं है, इल्ज़ामात से बालातर नहीं है। अ फ्यू टेलीविजन चैनल्स, चंद एक टेलीविज़न के चैनल्स, एंड द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, और जिनको माहिरीन कहा जा सकता है बराए नाम, वो फीचर्ड होते हैं, उनको बड़ा सजा के बिठाया जाता है, ऑन देम, उन पर, चैनल पर, हैव बिन एक्टिंग, वो अमल कर रहे हैं, इट रेस्पॉन्सिबली, गैर जिम्मेदारी के साथ, दे मस्ट अवॉइड, उनको लाजमी तौर पर बचना चाहिए, अनकन्फर्म, गैर यकीनी या जिनके यकीन नहीं किया गया, मानी नहीं गई, और अनवेरीफाइड रिपोर्ट, या जिनकी तस्दीक नहीं हुई मालूमात की,
एंड कंसंट्रेट और गौर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए मोर ज़्यादा ऑन सेंसिबल रिपोर्टिंग, एक समझदारी से रिपोर्टिंग के बारे में। बट एट लीस्ट, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें इज़ पब्लिकली, खुलेआम सेंशर्ड, उसको सेंशर किया जाता है, उसको ममानत की जाती है, तंज किया जाता है, तनकीद की जाती है व्हेन इट इज़ अनेबल, जब वो नाकाबिल हो टू डू जस्टिस, इंसाफ करने के काबिल, टू इट्स ड्यूटी, उस अपनी ड्यूटी के मुतालिक। मैनी विल ओपनली स्टेट, यानी कि पाकिस्तान सामीन की बात हो रही है कि वो खुलेआम बयान करते हैं दैट दे डू नॉट ट्रस्ट, कि वो यकीन नहीं करते इट, इस पर, टू रिपोर्ट ट्रुथफुली, कि वो सच्चाई के साथ बयान करें, एंड रिलायबली, और यानी कि रिलायबल तरीके से, मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, एंड विल बी मोर ओपन, और वो इसके बावजूद भी ओपन हैं, यानी कि उनका दिल खुला है, उनके कान खुले हैं और एक्सेप्ट करते हैं टू व्हाट इंडिपेंडेंट सोर्सेज, जो आज़ादाना ज़राए हैं वो, एंड फॉरेन मीडिया और बैरूनी मीडिया हैव टू से, वो कहेगा इस बारे में, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया के कहने के बावजूद, भले वो सच बात भी हो, वो फिर भी दोबारा से सुनते हैं फॉरेन मीडिया को और वेरीफाइड मीडिया को, इंडिपेंडेंट जो आज़ादाना तौर पर मीडिया काम कर रहा है। वन वंडर्स, एक शख्स हैरान होता है, इफ़ देयर इज़ अ सिमिलर लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अगर इसी तरह का ही जो शऊर होने का या शऊरी लेवल है वो इस्तेमाल किया जाए नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे से, यानी कि अगर पाकिस्तानी लोग ये कर रहे हैं तो इंडिया के लोगों को भी ये करना चाहिए। वेयर मेजर न्यूज़ नेटवर्क, अगेन इंडिया की तरफ मूव हो गए, वेयर मेजर नेटवर्क न्यूज़ नेटवर्क, यहाँ पर ज़्यादातर खबर देने वाले जो इदारे हैं या नेटवर्क्स हैं, सीम्ड एंगेज, वो दिखाई देते हैं जैसे वो लगे हुए हैं इन अ रेस, एक दौड़ में, टू आउट डू, कि वो दूसरे को मात देंगे, ईच अदर, एक दूसरे को, इन पैट्रियटिक थिएटर, ये मुहिब्बुल वतनी का जो मुज़हका खेज थिएटर है, अनमोड, बगैर किसी रोक टोक के, फ्रॉम एनी डिसर्निबल रेस्ट्रेंट, यानी कि बगैर किसी जो एक रेस्ट्रेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, या डिसर्निबल यानी कि काबिल फ़हम, उनको कोई रेस्ट्रेंट नहीं किया जा रहा, उनको इस तरह की जो न्यूज़ को फैलाने में मना नहीं किया जा रहा, या कोई कानून उनको माने नहीं है। रिपोर्ट्स दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये जो इतलात हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म लाइक एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, एंड मेटा, और जिसको हम फेसबुक वगैरह कहते हैं, हैव बिन लीगली, यानी उनको कानूनी तौर पर कोएस्ट, डराया गया है, धमकाया गया है, इनटू ब्लॉकिंग, ताकि वो ब्लॉक कर दें, थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स, हज़ारों अकाउंट, टू प्रोटेक्ट, ताकि महफूज बनाए, न्यू दिल्ली नैरेटिव, न्यू दिल्ली का जो बयानिया है, शुड इनवाइट, चाहिए कि बुलाया जाए, ग्लोबल कंसर्न, जो आलमी लेवल पर जो सरोकार है, कंसर्न है, जो एक अफसोस अलमिया की बात है, ओवर द हेल्थ ऑफ, यानी कि उसकी सेहत के मुतालिक, ऑफ द वर्ल्ड सो कॉल्ड, दुनिया की जो एक, जिसको कहा जाता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक बहुत बड़ी जमहूरियत, यानी इंडिया को बहुत बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, अगर ऐसा ही है, उसने एक्स और मेटा को कोएस करवाया है लीगली के अकाउंट पाकिस्तान के बंद करें, जिससे इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही थी, जिससे उनका नैरेटिव बदल रहा था या उस पर असर हो रहा था, मोर सो, ज़्यादा इस तरह, इसलिए बिकॉज द इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो इन ख़बरें हैं या मालूमात हैं, बीइंग फेड, दी जाती हैं, टू द इंडियन पीपल, इंडिया के लोगों को, इज़ पेटेंटली फॉल्स, वाज़ेह तौर पर वो गलत होती हैं, डेंजरसली मिसलीडिंग, ख़तरनाक हद तक वो गुमराह करती हैं, एंड डिज़ाइंड, और बनाई जाती हैं, टू विप अप, ताकि वो बढ़ा सकें, जला सकें, या उसके अंदर इन्फ्लेम कर सकें बेस सेंटिमेंट्स, आम लोगों के जो जज्बात हैं उनको। मीडिया इररेस्पॉन्सिबिलिटी, जो मीडिया की गैर जिम्मेदारी है, कैन लीड, वो लेके जा सकती है, टू द क्रिएशन ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो पैदा करती हैं एक गैर हकीकी उम्मीदें, इन द माइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों के जहनों में, एंड दीज एक्सपेक्टेशन, और ये जो तवक्कुआत हैं, व्हेन अनमेट, जब नहीं पूरी होती, अनमेट हो जाती हैं, पूरी नहीं होती, ऑफन टर्न, ज़्यादातर वो बदल जाती हैं, इनटू प्रेशर, एक प्रेशर बना लेती हैं, ऑन लीडर्स, रहनुमाओं पर, टू डू मोर, ताकि वो और ज़्यादा करें, अगेंस्ट द परसीव्ड एनिमी, जो सो कॉल्ड दुश्मन जिसको तसव्वुर किया जाता है। दिस इज़ हाउ, ये वो वजह है, बुनियाद है, स्कर्मिशेस स्केलेट, कि ये जो झड़पें हैं वो बढ़ जाती हैं, इनटू बैटल्स, और जंग में बदल जाती हैं, एंड बैटल्स इनटू
फुल ब्लोन वार, और जो छोटे लेवल की जंगें हैं बड़े लेवल की जंग में बदल जाती हैं। इट बीयर्स रिपीटिंग, ये बार बार कहा जाता है, दैट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, के मुश्किल हालात में, इट इज़ द जर्नलिस्ट, ये वो सहाफ़ी हैं, जॉब, ये सहाफ़ी की जॉब है, जॉब टू इन्फॉर्म, कि वो मतला करे, इतला दे, नॉट इन्फ्लेम, इन्फॉर्म करे ना कि वो इन्फ्लेम करे, यानी कि वो आग ना लगाए बल्कि खबरें दे। द डेरिलिक्शन, डेरिलिक्शन ये एक नया वर्ड है, डेरिलिक्शन यानी कि डिरेल होने से है, यानी जो पटड़ी से उतर जाता है। द डेरिलिक्शन ऑफ दिस ड्यूटी, यानी सहाफ़ी जब अपनी जिम्मेदारी से मुड़ जाता है, गुमराह हो जाता है, दिस ड्यूटी हैज़ डेंजरस रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर इसको हकीकी दुनिया को इसके बड़े ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ता है। मीडिया ऑन बोथ साइड, जो मीडिया है दोनों अतराफ ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के यानी इंडिया और पाकिस्तान के, वो डू इस तरह करेगा वेल, बेहतर, टू हीड, ताकि वो तवज्जो दे, दिस वार्निंग, इस इंतबाह की तरफ। सो ये था जी आज का हमारा एडिटोरियल। अब हम चलते हैं वोकैबुलरी की तरफ, और वोकैबुलरी के वर्ड्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, रिपीट हो जाएंगे हमारे। सस्पेंशन, मुअत्तली, रोक देना, एज नाउन यूज हुआ है। इंटरप्शन और हार्ट इसके सिनोनिम्स हैं। कंटिन्यूएशन और रिजम्पशन इसके एंटोनिम्स हैं। डिसबिलीफ, गैर यकीनी, इनकार, एज नाउन यूज हुआ है। डाउट और स्केप्टिसिज्म इसके सिनोनिम्स हैं। बिलीफ और ट्रस्ट एंटोनिम्स हैं। रीओरिएंट, नई सिमत देना, असर नौ तरतीब देना, एज वर्ब है। रीपोजिशन, रीअलाइन सिनोनिम्स हैं। डिसओरिएंट एंटोनिम्स हैं। ब्रीथलेस, सांस फूला हुआ, शदीद, एज एडजेक्टिव है। इंटेंस और फ्रेंजीड सिनोनिम्स हैं। काम और रिलैक्स्ड एंटोनिम्स हैं। क्रॉस चेयर्स, हदफ का मरकज यानी लपेट में आना, निशाना होना, एज नाउन है। टारगेट और एम सिनोनिम्स हैं। सेफ्टी और शील्ड एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है गैगल, ग्रोह, हजूम, एज नाउन है। क्लस्टर और ग्रुप सिनोनिम्स हैं। इंडिविजुअल, लोनर एंटोनिम्स हैं। अब्सर्डिटी, बेवकूफ़ी, बेतुकी, जाहिलाना, बेवकूफ़ाना, एज नाउन यूज हुआ है। रेडिकुलसनेस, नॉनसेंस सिनोनिम्स हैं। लॉजिक और रीजन एंटोनिम्स हैं। ऑब्सक्योर्स, धुंधला देना, छुपा देना, वर्ब है। हाइड्स और कंसील्स सिनोनिम्स हैं। रिवील्स और क्लैरिफाइज एंटोनिम्स हैं। सेंचर्ड, मलामत करना, तनकीद करना, एज वर्ब है। रेप्रिमांडेड और क्रिटिसाइज्ड सिनोनिम्स हैं। प्रेज्ड और अप्रूव्ड एंटोनिम्स हैं। अनमूव्ड, आज़ाद, बगैर पाबंदी के, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। अनएंकर्ड और डिटैच्ड सिनोनिम्स हैं। एंकर्ड और स्टेबल एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट हैं जी डिसर्निबल, नुमायां, पहचानने के काबिल, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। नोटिसेबल और परसेप्टिबल सिनोनिम्स हैं। इनडिस्टिंक्ट, हिडन एंटोनिम्स हैं। कोर्स, मजबूर करना, दबाव डालना, एज वर्ब यूज हुआ है। फोर्स्ड और कंपेल्ड सिनोनिम्स हैं। वॉलंटरी और परसुएडेड एंटोनिम्स हैं। पेटेंटली, वाज़े तौर पर, साफ, एज एडवर्ब यूज हुआ है। क्लियरली, ऑब्वियसली सिनोनिम्स हैं। वेगली, ऑब्सक्योरली एंटोनिम्स हैं। स्क्रमिशेस, झड़पें, छोटी लेवल की लड़ाइयाँ, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्लैशेज और कन्फ्रंटेशन सिनोनिम्स हैं। पीस और हार्मनी एंटोनिम्स हैं। डेरिलिक्शन, गफलत, जिम्मेदारी से इनहराफ, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेगलेक्ट और अबैंडनमेंट सिनोनिम्स हैं। डिलीजेंस और अटेंशन एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, इसमें जनरल नॉलेज के हवाले से इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि आप देखें। मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है। इंडियन न्यूज़ चैनल्स वर रिपोर्टेडली टू बी exaggerating or falsifying military news about Pakistan, including claims of bombings and invasions, reflecting dangerous media irresponsibility. दूसरे नंबर पे है रोल ऑफ मीडिया एंड कन्फ्लिक्ट, यानी बहुत जिम्मेदारी वाला इसका रोल है, जो अगर पूरा किया जाए, इसको चाहिए कि इन्फ्लेम ना करे बल्कि इन्फॉर्म करे। द एडिटोरियल emphasizes that the media has a critical duty during crisis to inform accurately rather than inflame public इमोशन। नंबर थर्ड पे है पब्लिक ट्रस्ट डायनामिक्स, यानी कि लोगों का जो इतमाद है उसको कायम रहना चाहिए। इन पाकिस्तान, पब्लिक डिस्ट्रस्ट इन नेशनल मीडिया हैज़ लेड टू इंक्रीज रिलायंस ऑन फॉरेन एंड independent sources for credible information. नंबर 4 पे है डिजिटल सेंसरशिप इन इंडिया,
Platforms like X, Twitter, and Meta, Facebook have reportedly been coerced by Indian government to block dissenting views, raising questions about democratic freedoms. नंबर 5 पे है consequences of false narrative, यानी कि इसके false narrative के consequences unverified or jingoistics reporting can foster public pressure on governments and escalates minor tension into full-blown wars, especially in politically सेंसिबल रीजन्स लाइक साउथ एशिया। सो यहाँ पे ये जो लर्निंग के लिए जो हमारे की पॉइंट्स हैं फ्रॉम द एडिटोरियल ये हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल में मज़ीद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। चैनल का लाजमी हिस्सा बने और इसको अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पे और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और उनकी जिनको इंग्लिश लर्निंग का शौक़ है उनको लाजमी तौर पर रिकमेंड करें। ये एक सदका जारी है। थैंक यू।